आइए अगली कड़ी की ओर प्रस्थान करें। जो समाज के हित में कार्य करता है, समाज उसे अपने हृदय में स्थान जरूर देता है। किसी के जिंदगी में खुशियां अपलोड करके तो देखिए, बदले में सैकड़ों दुआएं आएगी आपकी समाज सेवा को लाइक करने के लिए। हम सभी कृतज्ञ भाव से उन लायक लोगों को लाइक करने के लिए लाइव पधारे हुए हैं। मैं लातूर के प्रथम महेश भूषण तथा पुरस्कार समिति के चयनाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर चेतन जी सारड़ा को माइक सौंपता हूं कि इस महेश भूषण सम्मान के उपलक्ष्य में वे जानकारी साझा करें और महेश भूषण सम्मान की घोषणा भी करें। जय महेश। आदरणीय मंच, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा सभागृह में उपस्थित सभी भाई बहनों को आने वाली महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मंच पर समाज के सभी श्रेष्ठी मौजूद है। आदरणीय अशोक जी बंग, आदरणीय श्री किशन जी भंसाली जी, आदरणीय मिनियार जी, आदरणीय सतीश जी सोनी, हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार जी पल्लोड, काबरा जी, कासट जी, कोठारी जी तथा सभी उपस्थित भाई बहनों को इतनी संख्या में एकत्रित देखकर बहुत खुशी हो रही है। कोई भी समाज कण कण से और जन जन से जुड़ता है। किसी ने खूब कहा है, एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब तो बेजान चीजें हैं। जब एक होकर सुंदर सा घर बन सकता है तो हम सब, ये सब बेजान चीजें एक होकर सुंदर सा घर बन सकता है तो हम सब एक होकर सुंदर से समाज की रचना क्यों न करें। अभी सभी श्रेष्ठियों ने ये चीज अपने को बताई है। एकता में ही शक्ति है, टीम वर्क में ताकत है, तभी तो बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। लातूर जिला माहेश्वरी सभा तथा अन्य माहेश्वरी संगठनों के एकता के ताकत से वर्ष भर में कई सुंदर से कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, आगे भी होंगे। मैं जानता हूं कि हमारे माहेश्वरी में ऐसे कई लोग और परिवार हैं जो अरसों बरसों से समाज सेवा में प्रभावित हो रहे हैं। कोई भी सम्मान यह प्रेरणा स्वरूप ही दिया जाता है। समाज सेवा के लिए जिन्हें माहेश्वरी भूषण से सम्मानित किया गया जाएगा, हम सब पहले भी समाज के लिए सेवारत थे और आगे भी रहेंगे। हम सबको माहेश्वरी हित में काम करते हुए सफल समाज को सफलतम बनाना है। आज मैं इस मंच के जिला संगठन का विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रथम माहेश्वरी भूषण समाज के लिए मेरा नाम चुना। आज पुनः मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर रामगोपाल जी सारड़ा की याद आ रही है। उन्होंने और उन जैसे समाज के बुजुर्गों ने कुछ ऐसे संस्कारों के बीज हम सब में बोए कि आज समाज के लिए हम कुछ कर सके। मैं व्यक्तिशः माहेश्वरी भूषण के दायित्व को जानता हूं, मानता हूं। जहां कहीं मेरे समाज के भाई बहनों को मदद का हाथ देना पड़े, हम पीछे नहीं रहेंगे। मैं माहेश्वरी संगठन का इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने माहेश्वरी भूषण चयन समिति का अध्यक्ष बनाकर मुझ पर न्यायपूर्ण कार्य करने का विश्वास जताया। मेरे साथ मेरी समिति कार्यरत थी, जिन्होंने अत्यंत मेहनत से यह चयन कार्य में सहयोग दिया। मैं उनका सभी का चयनाध्यक्ष के रूप में ऋण व्यक्त करता हूं। सबने बहुत मेहनत लेकर इस विश्वास को सार्थक बनाया है। जिस सुंदर पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं लातूर जिला माहेश्वरी सभा की ओर से उसकी घोषणा करना चाहता हूं। सभागार और मंच को जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष से माहेश्वरी भूषण पुरस्कार कोविड जन्य स्थिति से दे नहीं पाए थे। आज उन तीनों सम्मानों की घोषणा की जाएगी। सर्वप्रथम 2019 के महेश भूषण पुरस्कार के अधिकारी श्रीमान लक्ष्मी रमन जी लाहौटी जी को मैं विनती करता हूं कि वो मंच पर आए, सहपरिवार आए। यह समाज का बहुत बड़ा पुरस्कार है। मैं चाहता हूं कि यह सभागार
एक दानशूर परिवार से ताल्लुक रखने वाले और अपनी उन्नत परंपरा को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी लाहोटी काका जी महाराष्ट्र के अग्रणी शिक्षा संस्था दयानंद शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनंत प्रयोगरत शिक्षण संस्था सबके उन्नति का सोचती है। दानशूरता के लिए प्रसिद्ध लाहोटी परिवार ने लाहोटी परिवार ने लगभग 1300 स्क्वायर फुट की जमीन माहेश्वरी सभा को उपलब्ध करा दी, जिसमें भारत भर में पहला कृष्ण कुमार लाहोटी माहेश्वरी सभागृह का निर्माण हुआ। स्वभाव में नम्रता, हाथ में दातृत्व और कई संस्थाओं के नेतृत्व का वहन करने वाले आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी लाहोटी उर्फ काका जी को यह बहुत बड़ा सम्मान समाज की ओर से दिया जा रहा है। लाहोटी परिवार को यह सम्मान देते हुए हम सबको बहुत खुशी हो रही है। विरासत में हर बार खेती, जागीर और सोना चांदी ही नहीं मिलती, कई दफे जिम्मेदारियां भी मिलती है। अपनी वंश परंपरा से समाज सेवा की मिली जिम्मेदारियों को काका जी बहुत बढ़िया निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पुनः एक बार एक बहुत बढ़िया तालियों की गूंज इस सभागार में हो। वाह, एक मिनट। इस पश्चात 2020 के महेश भूषण पुरस्कार के अधिकारी श्रीमान हुक्मीचंद जी कलंत्री को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना सम्मान सहपरिवार स्वीकारें। श्रीमान हुकुमचंद जी कलंत्री और उनका परिवार मंच पर सादर आमंत्रित है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ महेश भूषण पुरस्कार के लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। आज कलंत्री परिवार के साथ साथ माहेश्वरी समाज को भी खुशी का अनुभव हो रहा है। हम सभी गौरवान्वित हैं कि महेश भूषण पुरस्कार श्रीमान हुकुमचंद जी कलंत्री जी को मिल रहा है। आइए सभी कलंत्री परिवार, आपका सहर्ष स्वागत। श्रीमान हुकुमचंद जी कलंत्री अत्यधिक नम्र स्वभाव के हुकुमचंद जी लातूर जिले के ही नहीं बल्कि राज्य भर के व्यापारिक संस्थानों में अत्यधिक प्रतिष्ठा का नाम है। आम से लदी टहनी जैसे झुकी होती है, ऐसे ही संपन्नता के बावजूद भी हर किसी के साथ मन की गहराई से जुड़ने वाले कलंत्री जी हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रणी हैं। धन हो या मन हो, माहेश्वरी जन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। एक सकारात्मक व्यक्तित्व वाला इंसान जहां जाता है वहां के पूरे माहौल को वह सकारात्मक बना देता है। अपने अंदर पूरी सकारात्मकता को लेकर चलने वाले हुकुमचंद जी पर माहेश्वरियों को नाज है। शॉल, बहुत बढ़िया स्मृति चिन्ह और एक प्रतिमा देकर प्रस्तुत पुरस्कार।
ना ही कद बड़ा होता है, ना ही पद बड़ा होता है। ना ही कद बड़ा होता है, ना ही पद बड़ा होता है। बड़ा तो वो होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ा होता है। समाज के मुसीबत में हमेशा काम आने वाला व्यक्तित्व श्रीमान हुकुमचंद जी कलंतरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तीसरे 2021 के महेश भूषण पुरस्कार के अधिकारी श्रीमान सत्यनारायण जी हेडा को विनती करता हूं कि वो बात, मंच पर तालियां। आए सहपरिवार। श्रीमान सत्यनारायण जी हेडा और हेडा परिवार, आपका भी बहुत बहुत सहर्ष स्वागत। सभागार की तालियों की गूंज ये बता रही है कि महेश भूषण पुरस्कार जिन हेडा जी को दिया गया है, आपका बहुत बहुत स्वागत। अत्यंत संघर्षों से उभरा हुआ जीवन लेकर एमबीसीबी में सेवारत जीवन को कर्तव्य निष्ठता से उभारने वाले हेड्डा जी को सारा लातूर जिला कर्म निष्ठा के कारण जानता है। बिल्कुल न थकते हुए सबसे अधिक काम करके समाज के भाई बहनों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया। शांत स्वभाव के हेड्डा जी को किसी ने भी गुस्से से उबलते नहीं देखा होगा। कैंसर हॉस्पिटल में भी निरंतर जाकर मरीजों की सेवा की। माहेश्वरी संगठनों के विविध पद पर अपनी पूरी पद गरिमा के साथ उन्होंने काम किया। आज समाज द्वारा उन्हें महेश भूषण सम्मान से पुरस्कृत किया जा रहा है। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। श्रीमान सत्यनारायण जी हेडा, महेश भूषण। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले, कल अपने काम आएंगे। हम सब की झोपड़ी में कभी राम आएंगे। नेकी कर और दरिया में फेंक, नेकी कर और दरिया में फेंक। इस पंक्ति को सार्थक करते हुए सत्यनारायण जी का समाज सेवा व्रत शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कभी कोई कहानी में कुछ सस्पेंस रह जाता है, वैसे ही सस्पेंस पहले था कि महेश भूषण पुरस्कार तो देने जा रहे थे, लेकिन किसको दिया जा रहा था हमें नहीं पता था। आज अब साड़ा जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, तो मैं महासभा की ओर से आदरणीय डागा जी का, आदरणीय हुकुमचंद जी का और लाहौटी परिवार का और सत्यनारायण जी हेडा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर से। और एक ऐसे ही आपके खुशबू फैलती रहे। राजकुमार जी ने उनको पुरस्कार देते समय बोला कि अबे थाकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो हुकुमचंद जी बोला जिम्मेदारी और जितनी चीज़ें आवे। लाहौटी जी बोले अबे तो मैं समाज के साथ पूरा ही काम करा। तो आई नो कि लातूर में सब कुछ बराबर होने ही जा रहा है। और एक विशेष आभार या अभिनंदन डॉक्टर साहब का, जो इतना खूबसूरत मंच संचालन कर रहे हैं। तो आपका भी एक बार अभिनंदन, तालियों से डॉक्टर साहब का। पीठ पर प्रशंसा का हाथ दिया है आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के कृतज्ञ भाव से, समाज ने कृतज्ञ भाव से सम्मान किया, पर सम्मानित व्यक्ति भी कृतज्ञ भाव से समाज के प्रति समर्पित होगा ही। अपने सम्मान की भावनाओं को सभागृह के समक्ष रखने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश भूषण श्रीमान लक्ष्मी रमन जी लाहौटी को। जय श्री कृष्ण, जय महेश, जय पार्वती माँ। आज समारंभ के अध्यक्ष बंग जी, प्रमुख अतिथि सोनी जी
लातूर के हमारे भाई पंसाली जी, राजकुमार जी, खटोर जी, मणियार जी, मेरे साथ जिनको समाज भूषण पुरस्कार दिए गए वो हुक्मी चंद जी कलंतरी, लातूर के लोग सब उनको काका बोलते हैं, और सत्यनारायण जी हेड़ा जी। डॉक्टर चेतन सारडा ने और उनकी टीम ने हमारा जो चयन किया है वो किस कारण से किया है अब वो बाद में पूछूंगा उनको मैं। समाज में काम करने वाले तो बहुत लोग हैं, और कासट जी हमारे क्या बोलते हैं, अब कोषाध्यक्ष नहीं बोलेंगे, वो फंड जमा करने में एक्सपर्ट है। तो अभी सभी समाज का ये हमारा तो अब और ज़्यादा समाज का जो समाज भूषण पुरस्कार लेने के बाद समाज से हम ये पुरस्कार समाज को ही अर्पण करता हूँ मैं, क्योंकि समाज से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। समाज अगर पीछे है तो अपन हर कुछ काम कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम समय नहीं लूँगा। मेरे दादाजी पुरनमल जी राहोटी ये सामाजिक काम में पहले आगे थे। मैंने तो उनको देखा भी होगा या नहीं पता नहीं, मैं 3 साल का था। मगर मेरे पिताजी जो जन्मदाता पिताजी है वो स्वर्गीय नारायण लाल जी लाहौटी के मार्गदर्शन में मैं 73 से 93 तक सामाजिक काम कैसे होता है वो उनके पिताजी के मार्गदर्शन में, और उसके बाद मेरे इस सामाजिक काम में गुरु बोल के रहने वाले आदरणीय सत्यनारायण जी करवा, मैं हमेशा याद देता हूँ उनकी कि जो भी पिताजी का मार्गदर्शन और घर वालों का मार्गदर्शन तो था ही, पर कोई गुरु लगता है तो गुरु ये आदरणीय सत्यनारायण जी करवा थे मेरे। उन्होंने टाइम का महत्व बताया पहले तो मेरे को कि टाइम पे अपन सब कुछ करेंगे तो ही काम हो सकता है। तो एजुकेशन फील्ड मैंने चुनी पूरे काम में। चेतन जी साहब, डॉक्टर साहब जो है वो पिछले कई साल से मेरे साथ है। उसके पहले उनके मतलब हमारे सबके डॉक्टर, मतलब हम तो ऐसा बोलते थे कि डॉक्टर सारडा साहब के पास चले जाए, कुछ बीमारी है और उन्होंने नाड़ी देख ली तो अपनी बीमारी दूर हो जाती। उसी धरती पे आज चेतन का भी काम वैसे ही है। हम रात को 3 बजे भी मैं को ऐसा कभी घबराहट हुई तो चेतन जी को फ़ोन करता हूँ, वो इमीडिएट बोलते हैं कि आओ, और उन्होंने नाड़ी देखने के बाद मैं एकदम ठीक हो जाता हूँ। ये क्या जादू है इन लोगों के हाथ में, मेरे को समझ में नहीं आता है। और मुझे एक, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ तो मैंने राजकुमार जी पल्लोड को भी कई बार बताया है कि कोई जैसा आपने धोरण लगाया है कि 3 लाख से नीचे वाले जिनको परिस्थिति नहीं है एडमिशन के लिए पैसे भरने के लिए, वो कभी भी मेरे पास आइए। मैं पिछले 2006 से आज 22 है मैं दयानंद शिक्षण संस्था का अध्यक्ष हूँ, और उसकी बदौलत है अपना समाज मेरे पीछे है। वहाँ 150 जो जनरल बॉडी के सभासद है उसमें से 85 अपने माहेश्वरी समाज के सभासद है। उन लोगों ने धार लिया है कि मेरे को घर पे भेजना है तो वो भेज सकते हैं। तो समाज सबसे बड़ा है, उनके मार्गदर्शन में एक टीम वर्क काम चलता है। और हर साल हम एक 10 बच्चे गरीब को दत्तक लेते हैं। दत्तक लेके उनका इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, उनका अगर मेडिकल में गवर्नमेंट मेडिकल में नंबर लगता है तो उनके खाने पीने की ठहरने की व्यवस्था सरकार नहीं करती, तो उनको हम मदद करते हैं। पर अपना समाज का कोई अभी बंदा हमारे सामने नहीं आया है। तो हमारी विनती है कि ऐसे कोई बच्चे होनहार होंगे तो आप कहीं भी आप हमको बताइए, हम उनको ज़रूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जो अपने हाथ में है वो करने दीजिए हमको, नहीं तो सिर्फ सत्कार करके कोई फ़ायदा नहीं। अभी बताया सोनी जी ने कि IAS ऑफिसर या IPS होने से एक आधा कोई डिग्री ले लिए तो वो घर की परिस्थिति बदल जाती है। तो एक छोटा सा उदाहरण में आपने जो बताया वो सही है। एक उस्मानाबाद कलम में रहने वाला हमाल का बच्चा,
दयानंद शिक्षण संस्था के एडमिशन प्रोसेस में 70-30 का कोटा है, मतलब 30% पर जिला, 70% लातूर। तो उसको 97 मार्क रह के भी उसको नहीं मिल रहा था प्रवेश। और मैं रेगुलर 2-3 घंटे में कॉलेज में मेरा टाइम जाता है। मेरे साथ रमेश जी बियानी सचिव बोल के काम करते हैं। ये टीम वर्क है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन लोगों को मैंने पूछा, वो हमाल को, कि भाई क्यों खड़ा है तुम यहाँ पे, मैं 8 दिन से देख रहा हूँ। तो वो बोला कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं आपके 30-35 हज़ार रुपये भरने को, और मैं हमाली करता हूँ। तो ठीक है, हमने मार्क देखे, उसके 96% मार्क थे। तो हमने निर्णय लिया कि उनको फ्री पढ़ाया जाए। 11th-12th हमने फ्री पढ़ाया। उसके बाद उसका इंजीनियरिंग में बेंगलोर में नंबर लगा। वो पैसे भरने की उसके पास ताकत नहीं थी, क्योंकि उसके पिताजी हमाली करते थे, रोज़ 300-400 रुपये कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो बच्चे को जब इंजीनियरिंग होके वो IIT पास हुआ तो उसको पहली तनख्वाह 1,20,000 रुपये महीने की मिली। खुशी की बात यह है कि उसके माँ और बाप वो 1 महीने की पहली तनख्वाह लाके संस्था में जमा किए, और उन्होंने कहा कि अब इसके बाद 3-4 महीने की पगार हम नहीं देंगे, क्योंकि हम अब थोड़ा हमारा स्टैंडर्ड, अब पिताजी को काम नहीं लगाना है, मैं बेंगलोर लेके जाऊंगा, और मैं सेटल होने के बाद आपकी तनख्वाह पूरी मैं जैसी जैसी होंगी 1-2 साल में मैंने भर दूंगा। हमने उसके ऊपर 6.5 लाख रुपए खर्च किया। उसने 6.5 लाख रुपए लाके हमारे पास 3 साल में जमा कर दिया। ऐसे अगर कोई बच्चे लाके वापस दिए तो पढ़ाने वाले को भी तकलीफ नहीं। तो ऐसे हम 5 बच्चे संस्था के मार्फत से, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये संस्था करती है खर्चा। अपने समाज का अगर होगा तो मैं भी करने को तैयार हूँ। अगर वो रूल में नहीं बैठता होगा तो मैं खुद पर्सनली लाहौटी परिवार की तरफ से करूँगा। क्यों, मेरे को ये जो प्रेरणा मिली है, सब मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे सब भाई बैठे हैं सामने, मेरे इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है मेरी धर्मपत्नी, धर्मपत्नी का है। सोशल वर्क में मैं 6-6 घंटे घर से बाहर जाता हूँ, कभी बोलती नहीं कि इतनी देर बाहर कहाँ गए थे। वही मेरा बच्चा भी है विशाल लाहौटी, वो मेरी बहू संगीता, सब लोग मेरी इतनी काळजी लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, आप थोड़ा कम करो। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, जब तक भगवान ने जिंदा रखा है, मेरे हाथ पांव चलते हैं, मैं सामाजिक काम छोड़ूंगा नहीं। और अभी मेरे ख्याल से बंसाली जी कुछ बता रहे थे, कुछ योजना है, अब क्या मेडिकल, क्या नाम दिए आपने उसका, वो काई के लिए आप डोनेशन मांग रहे, 5,000, 1,000, हाँ, रिलीफ फंड। तो उसके लिए मैं मेरे परिवार की तरफ से 1,01,000 रुपये, इसमें मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कि मैं पिछले राजस्थान शिक्षण संस्था की जब स्थापना हुई थी 1940 में, तो जब मेरे दादाजी ने कुछ जगह पुरनमल स्कूल जहाँ चलती है अभी, वो खरीद के वहाँ पे स्कूल बनाई, गोदावरी स्कूल बनाई। मगर जब राजस्थान विद्यालय की सिल्वर जुबली, मतलब उस संस्था की सिल्वर जुबली जब हुई, तो अभी जहाँ राजस्थान विद्यालय है, बंकटलाल स्कूल है, नारायण लाल लाहौटी स्कूल है, वहाँ की जो भूमि दी थी वो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, फिर विष्णुदास जी राठी, रामगोपाल जी राठी, किशन जी भाई उक्का, प्रभुदास भाई ओरा, ये 4 लोगों में वो पार्टनरशिप में जगह थी। तो 1965 में सिल्वर जुबली हुई, 67 में वो 24 एकड़ जगह ये 4 लोगों ने मिलकर संस्था को दान दी। और उसके बाद आज इतिहास में पहली बार डागा परिवार ने जो 2 एकड़ भी जगह दी है, तो इतना बड़ा डोनेशन उनके बाद आज ये पहला हो रहा है। इसलिए उनका तो सब समाज की तरफ से मैं उनका अभिनंदन, आभार तो प्रकट करना नहीं है,
क्योंकि वो उनके और ऐसा उनके पिताजी के ज़माने से उनका दातृत्व है, दातृत्व नहीं ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी डोनेशन दी है। और कासर जी ने बताया अभी कि 2024 भगवान महेश की कृपा होगी तो 2024 के पहले भी कासर जी कर सकते हैं, जिसमें अपना समाज लातूर का जो है दातृत्व में पीछे नहीं है। काका का उदाहरण लूँ, काका बोल तो आप समझ जाओ मैं काका किसको बोल रहा हूँ, पहले खुलासा कर दिया। तो ये काका के नेतृत्व में महेश भवन की जो नींव रखी गई है, तो उसी दिन मैंने बोला काका ये काम पूरा होने वाला है कि अब नई टीम और नया काम है ये। हम लोग तो क्या है, हमारे बाप दादा ने बनाए वाली जायदाद पे आके बैठे हैं, अध्यक्ष बने हैं, मगर काका जो है आज पहली बार नया संकल्प लेके काका आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इतना बोलता हूँ। जय महेश। धन्यवाद काका जी। अच्छा, नहीं, महाराष्ट्र राज्य की ओर से, और ओके, धन्यवाद काका जी। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में समाज का कल्याण न भूले, यही सीख काका जी देते आए हैं और मानते आए हैं। इसी श्रृंखला में अपनी भावनाओं को पिरोने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश भूषण श्रीमान हुकुमचंद जी कलंत्री को। आदरणीय मंच, उपस्थित समाज के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं, छोटों से स्नेह वंदन। सबसे पहले सारे समाज के प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लायक समझा। ये पुरस्कार मैं मेरे परिवार को समर्पित करता हूं, जिन्होंने मुझे समाज का काम करने का हौसला दिया, प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं ये पुरस्कार उनको समर्पित करता हूं। दूसरा, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं राजकुमार जी पल्लोड का। पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने मुझे समाज के साथ जोड़ा रखा। काम छोटा हो मोटा हो, 4 लोगों का काम हो, 15 का हो, 25 का हो, 5वां फोन 4था फोन मेरे को रहता था, भाऊ थाने मीटिंग ना आणु है, और मैं जुड़ता गया। इसलिए उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज समाज ने इस पुरस्कार को देकर मेरी जवाबदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, और इस प्लेटफॉर्म से मैं फिर एक बार समाज को अभिवचन देता हूं कि तन मन धन से मैं अपना कार्य करता रहूँगा। रही बात महेश भवन की, पिछले 4-5 सालों से हम उसमें कार्यरत हैं। पिछले 2 साल में थोड़ा कोरोना के वजह से हम लोग थोड़ा स्लो हो गए थे। इसके बाद पिछले 7 दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है, डागा परिवार ने स्वर्गीय डागा बाबू साहब का जो सपना पूरा करने का सोचा है, उस कड़ी में उन्होंने हमको महेश भवन के लिए जो 2 एकड़ जगह दी है, मैं उनके प्रति हमारे महेश भवन पूरी टीम की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इसके बाद इस सदन को अभिवचन देता हूं कि जल्द से जल्द इस महेश भवन को पूरा करने का कार्य हम पूरा जिद के साथ करेंगे, और समाज से आशा करता हूं कि सारा समाज तन मन धन से इस महेश भवन के कार्यक्रम में जुड़ेगा, ऐसी सारे समाज से आशा करता हूं। आज इस मंच पर लाहौटी जी को, हेडा जी को जो समाज भूषण पुरस्कार दिया गया, मैं उनको बधाई देता हूं। फिर एक बार आज मुझे महेश भूषण जो पुरस्कार दिया गया, उसके प्रति आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अपनी जगह लेता हूं। जय महेश।
भाऊ, आपको देखकर दो पंक्तियां जरूर याद आती है। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। बहुत बढ़िया। महेश भूषण श्रीमान सत्यनारायण जी हेडा को मैं कृतज्ञ भाव सभागार के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्रीमान हेडा जी। जय उमा महेश। सादर वंदन, सादर प्रणाम, आदरणीय मंच और सम्माननीय सभागृह। मैं बगैर कागज़ के बोलने की सोच रहा था, लेकिन आज भावुक होने से मैं वो कर नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं पढ़कर ही बताता हूँ। आज परम आदरणीय अशोक जी बंग जी के हाथों महेश पुरस्कार पाकर मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज तक मिले पुरस्कारों में यह पुरस्कार मेरे लिए विशेष उपलब्धि है, क्योंकि मेरे अपने नगर, समस्त माहेश्वरी परिवार एवं जिला सभा द्वारा मेरे सेवा का गौरव करते हुए मेरी पीठ पर शाबाशी की थपकी जो दी है, इससे मुझे प्रचंड ऊर्जा आई है। इसलिए मैं सभागृह को और मंच पर विराजमान अशोक जी बंग और सभी कार्यकर्ताओं को मैं गवाही देता हूँ कि आज तक जैसे काम करता आया हूँ, उससे अधिक ऊर्जा के साथ मैं लाभार्थियों के लिए काम करता रहूँगा और ज़रूरतमंद रुग्ण, विद्यार्थी, व्यापारी और असहाय कुटुंब के लिए जो आज तक काम करता आया हूँ वह आगे भी करता रहूँगा। भले ही मुझे बंसाई जी टोकते रहे, सत्यनारायण जी लाहौटी टोकते रहे, फिर भी मैं करता रहूँगा। पुरस्कार प्राप्ति से मैं काम करना छोड़ने वाला नहीं, बल्कि यही स्पीड से काम करता रहूँगा। इस पुरस्कार से मैं तो आनंदित हुआ ही हूँ, साथ साथ मेरा परिवार, मेरे हितचिंतक और वे लाभार्थी महेश जन जिनकी दुआओं के बदौलत यह पुरस्कार मुझे मिला, ऐसा मैं मानता हूँ, वे भी आनंदित हुए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। कुशल नेतृत्व और इवेंट मैनेजमेंट के धनी आदरणीय पल्लोड जी साहब, इनके साथ पहले सत्र में हमारी टीम ने जो कार्य किए, जो प्रोजेक्ट किए, जिनकी डिटेल तो मैं अभी बोलता नहीं क्यों, तो उन्होंने सभी बताया है, तो पूरे भारतवर्ष में डंका बज गया और परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप प्रदेश माहेश्वरी सभा का उत्कृष्ट जिला सभा का अवार्ड हमें प्राप्त हुआ पहले 1.5 साल में ही। और उसी सत्र के उत्तरार्ध में ऐतिहासिक अधिवेशन औसा में संपन्न हुआ, तो जिसकी आदरणीय सभापति जी हमारे सभी कार्यों की और वह अधिवेशन की सभी प्रदेश सभाओं में और अखिल भारतीय सभाओं में लातूर की प्रशंसा किए बगैर रुकते नहीं थे। मेरा कार्य की सफलता का श्रेय मैं पल्लोड जी को देता हूँ, साथ ही साथ श्रीमान बंसाई जी और मुंदड़ा जी, इनको देता हूँ। वे मुझे हमेशा अपनी प्रशंसा भरे शब्दों से प्रोत्साहित करते थे, इसलिए मेरे काम का उत्साह कभी कम नहीं हुआ, वो दिनों दिन बढ़कर ही रहा और वैसे ही काम में मैं लगन से काम करता रहा। यह पुरस्कार मैं अपने परिवार, विशेषतः अपनी पत्नी कांता हेडा, समग्र लातूर जिले के माहेश्वरी भाई बहन और सभी संगठनों के पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता हूं और उन्हें ही समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मेरा कार्य अधूरा ही रह जाता। अंत में मैं जिला सभा द्वारा डॉक्टर चेतन जी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता का महेश भूषण पुरस्कार के लिए जो चुनाव किया, इसलिए मैं उनका तथा चयन समिति का दिल की गहराई से असीम आभार प्रकट करता हूँ। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यही रुकता हूँ। जय उमा महेश, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद हेडा जी। जगणे आता उत्सव व्हावे, क्षण क्षण हे भरभरून जगावे, पैसा अडका याही पेक्षा फक्त आनंद हेच ध्येय असावे। ऐसा कुछ जीवन आपका है।